एपोक्लिप्टो इसे वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी मानी जाती है। ये मूवी माया लैंग्वेज में बनाई गई है, जिस वजह से किसी को भी इसकी भाषा समझ नहीं आती। लेकिन ये मूवी इतनी बेहतरीन तरह से डायरेक्ट की गई है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तुम्हें ये मूवी जरूर सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो, क्योंकि इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन है जो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जंगली कबीला एक सुअर का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। सुअर भाग रहा होता है, तभी उसका पैर एक रस्सी से टकरा जाता है, जो कि एक जाल होता है। दरअसल ये कबीले वासी ऐसे जाल पूरे जंगल में लगा कर रखते हैं। तो जैसे ही सुअर का पैर रस्सी से टकराता है, सामने से एक लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही स्पीड में आता है, जिसमें नुकीले लकड़ी के टुकड़े लगे होते हैं जो सीधे सुअर के आर पार हो जाते हैं। ये सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये जो कबीला है ये बहुत ही हंसी मजाक, बहुत ही खुश रहने वाला कबीला है। फिर ये सुअर को काटते हैं और सभी को एक एक टुकड़ा देते हैं। किसी को दिल, किसी को नाक, किसी को कान देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती, और अब जब उसकी बारी आती है तो ये उसे सुअर के टेस्टिस निकाल कर देते हैं और कहते हैं इसे खाने से संतान हो जाती है। पर ये इस बात को नहीं मानता। फिर ये बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था, इसलिए मेरी 8 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं, यानी पूरे 10 भाई बहन हैं। मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था, इसलिए हम 10 भाई बहन हैं। और जो ये बात बोल रहा है वही इस मूवी का हीरो होता है। इसका पिता पीछे खड़ा होता है। ये आदमी उनसे इशारे से पूछता है तो वो हाँ बोल देते हैं। अब जैसे ही ये आदमी इसे खाता है, इसका टेस्ट इतना गंदा होता है कि ये इसे खा ही नहीं पाता। इतने में सभी हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के पिता आते हैं और उनकी लड़ाई रुकवा देते हैं और उस आदमी को साइड में ले जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मैं बाप नहीं बन पा रहा, इसलिए ये मेरा मजाक बना रहे हैं। तभी हीरो का पिता उसे एक पत्ता निकाल कर देता है जिसमें दवा होती है और बोलता है इसे इस्तेमाल करके तुम बाप बन जाओगे। ये उसी वक्त उसे खाने वाला होता है, पर हीरो का पिता उसे रोक देता है और बोलता है इसे खाना नहीं है, इसे संभोग के समय अपने लिंग पर लगा लेना, खाना मत। वो बोलता है ठीक है। अब वो वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है जो सुअर को काट रहे होते हैं। तभी उसमें जो हीरो होता है उसे लगता है उनकी तरफ कोई आ रहा है। वो खड़ा हो जाता है और जंगल की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी कुछ आदिवासी निकल कर आते हैं और 4 बड़ी बड़ी मछली उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ से गुजरना चाहते हैं। ये 4 बड़ी बड़ी मछलियों को उठा लेते हैं और बदले में जो इन्होंने शिकार किया होता है उसका एक टुकड़ा उनको दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से गुजर सकते हो। इसके बाद पीछे से और बहुत सारे आदिवासी आने लगते हैं और उनमें से बहुत सारे आदिवासी घायल होते हैं। ये सब देखने के बाद हीरो उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो बोलते हैं कि हमारा कबीला तबाह हो गया है और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। ये कहकर वो जाने लगते हैं, पर हीरो उनके पास जाना चाहता था क्योंकि वो जानना चाहता था कि उनके साथ हुआ क्या है। तभी उसका पिता उसे रोक लेता है और वो रुक जाता है। इसके बाद हीरो का पिता बोलता है वापस गाँव चलो और सभी चलने लगते हैं। पर पूरे रास्ते में हीरो बहुत परेशान होता है। उसके पिता बोलते हैं कि तुम परेशान हो। हीरो बोलता है हाँ मैं हूँ। फिर उसके पिता बोलते हैं वो जो कबीला था उनके दिल में डर बैठ चुका है और डर का कोई इलाज नहीं, और मैं सलाह देता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना ये डर लेकर गांव में तो बिल्कुल मत जाना। अब वो अपने कबीले पहुंच जाते हैं। उनका कबीला बहुत खुशहाल होता है और सब हंसी मजाक करते रहते हैं। अब वो आदमी जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे उसको आकर एक बुढ़िया पकड़ लेती है जो कि उसकी सास होती है। वो उसे कहती है मुझे एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे पोता नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे जगह किसी और को ले आऊंगी। वो और उसकी वाइफ अंदर चले जाते हैं ताकि वो सहवास यानी मीटिंग कर सके। इसके बाद जो हीरो होता है वो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से मिलता है। उसका एक बेटा होता है और एक बच्चा अभी उसकी वाइफ के पेट में होता है और वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है। आपको याद होगा कि हीरो के पिता ने इसे एक दवा दी थी लिंग पर लगाने को और कहा था इससे बच्चा हो जाएगा। अब जैसे ही वो उसे अपने लिंग पर लगाता है और सहवास करता है, उन दोनों को बहुत ही जलन होने लगता है क्योंकि वो कोई दवा नहीं होता, वो मिर्ची का पाउडर होता है। वो दोनों जलन के कारण बाहर भागते हैं और सब उन पर बहुत हंसते हैं और बहुत मजाक बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में सब नाच गा रहे होते हैं, पर हीरो कहीं और अपने ख्यालों में खोया होता है क्योंकि आज सुबह जो उन कबीलों वालों की हालत उसने देखी होती है उससे कहीं न कहीं उसके दिल में डर बैठ गया था। उसकी पत्नी उससे बोलती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो, और वो उसे अपनी गोदी में सुला लेती है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सुबह वाली सभी बात घूम रही होती है। उसके बाद वो सपने में उसी आदमी को देखता है जो उसे सुबह मिला था। उसका पेट फटा होता है और उसके हाथ में मांस का टुकड़ा होता है और एक कुत्ता भौंक रहा होता है और वो आदमी इसे भागने के लिए बोल रहा होता है। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और बाहर सच में कुत्ता भौंक रहा होता है। तभी बाहर एक आदिवासी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है और उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छिपे होते हैं। वो अपने साथियों को इशारा करता है, तभी उसके सभी साथी बाहर आते हैं
जिनके हाथों में मशाले होती है और वो सब कबीले की तरफ बढ़ते हैं। हीरो पहले से उठा होता है, उसे एहसास होता है कोई उनके तरफ बढ़ रहा है। वो बाहर जाता है तो उसे एक दो मशालें दिखती है। वो अंदर वापस जाता है, अपनी बीबी बच्चों को उठाता है और बाहर की तरफ ले जाता है। तभी उसे एक आदिवासी देख लेता है और वो हीरो को मारने के लिए आता है, पर हीरो उसे ही मार देता है और अपने बीबी बच्चों को एक कुएं के पास ले जाता है। उन दोनों को रस्सी से बांधता है और कुएं के अंदर आराम आराम से छोड़ने लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। अब तक जिन आदिवासियों ने कबीले पर हमला किया होता है, उन लोगों ने पूरे कबीले को जला दिया होता है। आदमी और औरतों को मार रहे होते हैं, उन्हें बंधी बना रहे होते हैं। अभी हीरो अपनी बीवी बच्चों को नीचे ही छोड़ रहा होता है कि उसे एक आदिवासी देख लेता है और उसकी तरफ उसे मारने के लिए आता है। हीरो जल्दी जल्दी अपनी बीवी को नीचे छोड़ने लगता है, जिस वजह से उसकी बीवी नीचे गिर जाती है। इतने में वो आदिवासी आ जाता है। हीरो और उसके बीच में हाथापाई होती है। आदिवासी कुएं में गिरने ही वाला होता है कि हीरो उसे पकड़ लेता है, पर इस दौरान आदिवासी हीरो की वाइफ को देख लेता है, लेकिन इससे पहले वो किसी को बता पाता हीरो उसे मार देता है और वो बोलता है कि मैं अपनी कबीले की रक्षा करने और अपने दोस्तों की मदद करने जा रहा हूँ। हीरो की वाइफ उसे जाने से मना करती है, पर हीरो बोलता है मैं वादा करता हूँ मैं आऊंगा, और वो चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक पत्थर में एक रस्सी बांधकर कुएं के अंदर फेंक देता है ताकि वो न भी आए तो इसके मदद से उसकी वाइफ बाहर निकल सके। अब वो अपने दोस्तों के मदद के लिए जाता है। वहाँ वो उन आदिवासियों से खूब फाइट करता है। इतने में जो उनका मेन सिपे सलाल होता है, उससे हीरो की फाइट हो जाती है। वो चाकू से हीरो को मारने ही वाला होता है कि हीरो उसका चाकू पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उनके कबीले का सरदार आ जाता है और हीरो को पीछे से पकड़ लेता है। जब सरदार हीरो को पकड़ लेता है, तब हीरो जिसे मारने वाला था वो हीरो को मारने वाला ही होता है कि सरदार बोलता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए। अब वो हीरो को बंधी बना लेते हैं और हीरो के सामने उसके पिता भी बंधी बने होते हैं। हीरो अपने पिता को बोलता है मुझे माफ कर दो पिताजी। ये बात वो आदमी सुन लेता है जिसको हीरो मारने वाला होता है। वो हीरो से बदला लेने के लिए हीरो के सामने उसके पिता का गला काट देता है। इसके बाद वो आदमी जिसने हीरो के पिता का गला काटा होता है, वो हीरो के सर पर लकड़ी के हथियार से इतनी जोर से मारता है कि हीरो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब हीरो को होश आता है, वो देखता है कि गांव के सभी जवान आदमी और औरतों को बंधी बनाया होता है और वो उन्हें कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हीरो कुएं की तरफ देखता है, पर जिस आदमी ने उसके पिता को मारा था वो हीरो को कुएं की तरफ देखते हुए देख लेता है और उसे शक होता है, इसलिए वो कुएं की तरफ जाता है। वहाँ उसे अपने एक साथी की लाश दिखती है जिसे हीरो ने मारा था। आदमी कुएं की तरफ झांकता है तो उसे कुएं में कुछ नहीं दिखता, क्योंकि हीरो की वाइफ कुएं में अंदर की तरफ छिप गई होती है। लेकिन इसे अभी भी शक होता है कि कुएं के अंदर जरूर कुछ है, क्योंकि इसमें एक रस्सी भी लगी हुई थी। इसके बाद वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और कुएं में फेंक देता है और रस्सी को भी काट कर वापस आ जाता है। अब जितने भी लोगों को इन्होंने बंधी बनाया होता है, उन्हें वहाँ से लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें वो लोग भी मिलते हैं जिन्होंने इन्हें मछली दी थी, उन लोगों को भी बंधी बनाया होता है और इनके साथ उन लोगों को भी लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं। अब वो कबीले से निकलने के बाद एक बहुत लंबी जर्नी तय करते हैं। रास्ते में नदी, पहाड़, जंगलें आती है और इस पूरी जर्नी में बहुत बेहतरीन सीन्स है। जब तुम ये मूवी देखोगे तभी तुम्हें ये समझ आएंगी। अब ये एक लंबी जर्नी तय करने के बाद फाइनली ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुंचना था। वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती है और वहाँ कोई बीमारी भी फैली होती है। वहाँ एक बच्ची भी होती है। वो बच्ची एक भविष्यवाणी करती है। वो बोलती है कि पता है तुम कैसे मरोगे। कहती है कि बहुत ही जल्दी पवित्र समय आने वाला है, दिन में अंधेरा हो जाएगा, तो तुम लोग अंधेरे से सावधान रहना। उन लोगों को बोलती है जो वहाँ के आदिवासी होते हैं, यानी जो विलेन होते हैं। इसके बाद जब वो आगे जाते हैं तो वो देखते हैं उनके जैसे वहाँ हजारों लोग बंधी बनाकर रखे गए हैं जो वहाँ मजदूरी कर रहे होते हैं और उनकी हालत बहुत खराब होती है। लेकिन वो इन्हें यहाँ मजदूरी कराने नहीं लाए थे, वो इन्हें और आगे एक गांव से होते हुए लेकर जाते हैं। इस गांव में भी सभी से मजदूरी कराया जा रहा होता है। अब इन्हें एक चबूतरे में ले जाया जाता है जहाँ इनके पूरे बॉडी को नीले रंग से रंग दिया जाता है। यहाँ पर वो लोग भी होते हैं जिनके ये गुलाम होते हैं। यहाँ पर कबीले के सरदार का स्वागत भी किया जाता है जो इन सबको बंधी बनाकर लाया है। एक आदमी पूछता है कितने बंधी है। कबीले का सरदार बोलता है ये मेरा बेटा बताएगा, पर इस बार पैसे अच्छे देना। व्यापारी बोलता है कि हमेशा की तरह अच्छे ही मिलेंगे। इनकी बातों से ये तो साफ हो जाता है कि ये इनको बंधी बनाकर बेचने के लिए लाते हैं। अब ये उनकी सारी औरतों की बोली लगाकर उनको बेच देते हैं। फिर जो पुरुष बंधी होते हैं ये उनको वहाँ से एक जगह ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और बंधी बनाकर लाए गए लोगों की गर्दन काटकर उनकी बलि दी जा रही होती है। ये ऐसा भगवान को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। फिर ये अभी जिन लोगों को बंधी बनाकर लाए होते हैं उनमें से एक के छाती को छुरी से चीरकर उसका दिल निकाल लेते हैं और उसका सर काटकर सीढ़ी से नीचे फेंक देते हैं। अब हीरो की बारी आती है। जैसे ही वो हीरो का दिल निकालने वाले होते हैं वैसे ही सूर्य ग्रहण हो जाता है और वो रुक जाते हैं। इसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद उन सबको दूसरी जगह ले जाया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और दूर
ग्राउंड के अंत में झाड़ियां होती है और झाड़ियों के अंत में जंगल। वो उन्हें बोलते हैं तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। अब जो उन्हें पकड़ कर लाए हैं उनका सरदार अपने बेटे को झाड़ियों के पास भेज देता है ताकि वहां तक अगर कोई जिंदा पहुंचे तो उसे सरदार का बेटा मार दे। पहले वो 2 लोगों को भागने के लिए बोलते हैं। वो भागने लगते हैं और पीछे से वो आदिवासी उन पर तीर और भाला फेंकने लगते हैं। इस दौरान एक की मौत हो जाती है और दूसरे को भी तीर लग जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। अब वो हीरो और एक और आदमी को भागने के लिए बोलते हैं। वो दोनों जिग जैग भागते हैं पर एक के सर पर तीर लग जाता है और वो मर जाता है। हीरो झाड़ियों तक पहुंचने वाला ही होता है कि कबीले का सरदार तीर मारता है जो हीरो के पीठ के आर पार हो जाता है और गिर जाता है, पर वो अभी मरा नहीं होता। अब जो सरदार का बेटा वहाँ खड़ा होता है हीरो को जिंदा देख उसे मारने जाता है, पर वहीं पर घायल पड़ा एक आदमी उसके पैर को पकड़कर उसे गिरा देता है और हीरो को भागने के लिए बोलता है, पर सरदार का बेटा उस आदमी को मार देता है। फिर एक चाकू निकालकर हीरो की तरफ बढ़ता है। वो हीरो को मारने ही वाला होता है कि हीरो उसे ही मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सरदार और उसके साथी वहाँ पर पहुँचते हैं पर सरदार का बेटा मर चुका होता है। सरदार और उसके साथी हीरो का पीछा करने लगते हैं। हीरो घायल होता है पर वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चे अभी भी उस कुएं में फंसे हुए हैं और हीरो उनको कैसे भी बचाना चाहता है क्योंकि हीरो बहुत घायल होता है। वो भागते भागते बहुत थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो आदिवासी भी उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर इस दौरान क्योंकि हीरो बहुत घायल होता है उसके बॉडी से एक बूंद खून एक आदिवासी के शरीर पर गिर जाता है जो कि कुछ दूर जाकर उनका सरदार देख लेता है और वो समझ जाता है कि जरूर हीरो किसी पेड़ पर चढ़ा हुआ है। अब इधर हम देखते हैं जिस पेड़ पर हीरो चढ़ा होता है उसी पेड़ पर एक ब्लैक पैंथर भी होता है जिसे देख हीरो बहुत डर जाता है और जिस तरफ वो आदिवासी होते हैं हीरो उसी तरफ भागने लगता है। हीरो की भागने की हलचल से वो हीरो को भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। ब्लैक पैंथर जैसे ही हीरो पर अटैक करने वाला होता है एक आदिवासी उन दोनों के बीच आ जाता है जिससे ब्लैक पैंथर हीरो को छोड़ उस आदिवासी पर ही हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये देख वो आदिवासी भी उस ब्लैक पैंथर पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। फिर दोबारा वो हीरो का पीछा करने लगते हैं। एक जगह हीरो आराम करने के लिए रुकता है तो वो जिस पेड़ का सहारा लेता है खड़ा होने के लिए उस पेड़ पर उसके बॉडी का नीला रंग लग जाता है। अब जब पीछा करते करते वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं उनमें से एक आदमी वो नीला रंग देख लेता है और अपने साथियों को बताता है। तभी उसे एक सांप काट लेता है और उसके पूरे बॉडी में विष फैल जाता है। उसके साथी समझ जाते हैं कि अब ये नहीं बच सकता तो वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं और हीरो का पीछा करने लगते हैं। वो हीरो के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। हीरो भागता रहता है पर तभी रास्ता खत्म हो जाता है। आगे एक बहुत बड़ा झरना होता है। अगर हीरो इस झरने से कूदा तो उसकी जान भी जा सकती है, पर पीछे से वो आदिवासी भी आ रहे होते हैं। हीरो कूद जाता है और खुदकिस्मती से हीरो बच भी जाता है और तैरते हुए वो किनारे तक पहुंच जाता है। किनारे पहुंचने के बाद वो उन सबको ललकारता है। वो सब उसे ऊपर से देख रहे होते हैं। हीरो उन्हें इसलिए ललकारता है क्योंकि ये उसी का जंगल होता है। ये उनसे कहता है मेरे बाप ने यहाँ शिकार किया था, मैंने यहाँ शिकार किया है और मेरे बेटे भी यहाँ करेंगे, और उन्हें आने के लिए चैलेंज करता है। अब उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। तभी कबीले का सरदार उसे मार देता है और वो झरने से नीचे गिर जाता है। सरदार सबको बोलता है कि हम एक एक करके सब नीचे कूदेंगे। फिर एक एक करके सब कूदते हैं। पहला आदमी बच जाता है पर दूसरा आदमी सर के बल गिरता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बाकी के सारे बच जाते हैं और दोबारा हीरो का पीछा करने लगते हैं। हीरो भागते भागते एक दलदल में गिर जाता है और बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो एकदम शांत खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं जैगुआर पो हूँ। इस मूवी में हीरो का नाम जैगुआर पो होता है तो वो बोलता है मैं जैगुआर पो हूँ और ये जंगल मेरा है और मुझे किसी का डर नहीं है। वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हीरो उनके सामने आ जाता है और उसने एक बड़े पत्ते में मधुमक्खी का छत्ता पकड़ा हुआ होता है। वो उस छत्ते को उन पर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। मधुमक्खियाँ उनको बहुत बुरी तरीके से काटती हैं और वो लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब हीरो को एक पीले रंग का मेंढक मिलता है जो कि जहरीला होता है। हीरो उस मेंढक को कुछ कांटे चुभाकर उसका जहर उन कांटों में ले लेता है। हीरो अब बहुत चालाकी से काम ले रहा होता है क्योंकि ये जंगल उसी का होता है और वो इस जंगल में बहुत बार शिकार भी कर चुका है। हीरो बड़े बड़े पत्तों के पीछे छिप जाता है और उनके आने का इंतजार करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं हीरो जो उनमें सबसे पीछे चल रहा होता है उस पर हमला कर देता है और एक एक करके 3 जहरीले कांटे मार देता है जिस वजह से वो आदमी वहीं गिर जाता है। गिरते वक्त उसके मुंह से एक दर्द भरा आवाज निकलता है जो उसके आगे चल रहा उसका एक साथी सुन लेता है। ये वही आदमी होता है जिसने हीरो के पिता को मारा होता है। हीरो जैसे ही बाहर निकलता है वो आदमी भी हीरो के सामने आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे के तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं वो आदमी हीरो पर अपने हथियार से हमला कर देता है पर हीरो खुद को नीचे झुककर बचा लेता है। वो आदमी जैसे ही दोबारा हमला करने वाला होता है हीरो नीचे गिरे हुए हथियार को उठा लेता है
और उसके सर पर मार देता है। हीरो इतनी जोर से मारता है कि आदमी का सर फट जाता है और खून निकलने लगता है। हीरो एक बार फिर हमला करता है और वो आदमी मर जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हीरो डर जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अभी भी कुएं के अंदर है जो बारिश की वजह से भरने लगा था। ये बहुत ही इमोशनल सीन है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। हीरो भागते भागते कुएं के पास पहुंचता है। उसकी बीवी बच्चे उन्हें बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है क्योंकि वो तीनों आदिवासी आ रहे होते हैं। उन तीनों में से जो उनका सरदार होता है वो हीरो के पीछे भागता हुआ चला जाता है बिना कुएं में देखे। पर उसके जो दो साथी थे वो लोग कुएं में उसके बीवी बच्चे को देख लेते हैं, पर वो हीरो को पकड़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। हीरो भागता भागता अचानक से रुक जाता है और वो पीछे घूमता है। तभी जो सरदार होता है वो तीर मारता है जो सीधे जाकर हीरो के दिल के थोड़े ऊपर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। हीरो हिम्मत करके उठता है और तीर को तोड़ देता है और सरदार को चैलेंज करता है, आजा। सरदार अपना तीर छोड़ देता है और चाकू निकालकर हीरो की तरफ भागता है। तभी उसका पैर एक रस्सी से टकरा जाता है। जैसे ही सरदार का पैर उस रस्सी से टकरा जाता है, एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जिसमें नुकीले नुकीले लकड़ी लगे थे वो सरदार के आर पार हो जाता है और सरदार की मौत हो जाती है। हीरो फिर भागने लगता है। दूसरी तरफ कुएं में पानी बहुत ज्यादा ही भर गया होता है और उसकी वाइफ के पेट में दर्द भी बहुत हो रहा होता है। तभी उसकी वाइफ एक बच्चे को उसी पानी में जन्म दे देती है। इधर हीरो भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत घायल होता है और थक भी गया होता है। वो समुद्र की तरफ देखने लगता है। तभी वो दोनों आदिवासी भी आ जाते हैं, पर वो भी समुद्र की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि समुद्र में बहुत सारे शिप है और नाव से यूरोपियन जो हाथ में क्रॉस लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हीरो मौका देखकर वहां से भाग जाता है और अपने बीवी बच्चे को बचा लेता है। फिर जब वो अपने बीवी बच्चे को लेकर जा रहा होता है, उसकी वाइफ दूर से वो शिप देखकर बोलती है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? हीरो बोलता है, हमें जंगल में जाना चाहिए एक नए शुरुआत के लिए, और ये बोलकर वो जंगल के अंदर चले जाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।